दोस्तों, आज हम हमारी मैया के लिए एक बहुत ही खूबसूरत मल्टी कलर का लहंगा और चोली टॉप बनाएंगे, जो दिखने में जितना खूबसूरत है बनाने में भी उतना ही आसान है। इस नवरात्रि पर हम अपनी मैया को अपने हाथों से बनाकर पोशाक पहनाएं। आज हम हमारी दुर्गे मैया की एक बहुत ही इजी ड्रेस बनाएंगे जो बहुत ही खूबसूरत लगेगी और इजी। ये देखिए, हमारी दुर्गे मैया की पुरानी पोशाक है। इसको हमने इस तरह से नाप लीजिए। आप अपनी दुर्गे मैया की पोशाक बनाएं, इस तरह से नापिए लंबाई। तो ये हमारी दुर्गे मैया 6 इंच की हैं और उनकी 4 इंच की ये नीचे का लहंगा है, ठीक है। और इसका जो घेर है, घेर भी आप इस तरह से स्केल से या मेजरिंग टेप से किसी से भी आप इसे नाप लीजिए। इस तरह से ये 10 इंच का इसका घेर है, ठीक है। तो हम आज इससे अपनी दुर्गे मैया की पोशाक बनाएंगे। बहुत ही, ये देखिए, इसमें बहुत ही अच्छी लचक होती है। और ये मार्केट में सितारे वगैरह जहाँ पर सामान मिलते हैं, क्राफ्टिंग का सामान मिलता है, उस पर आसानी से मिल जाएगी। ये एक स्टोन की लेस है, पूरी बड़ी शीट होती है। उसे हिसाब से आप दुकान वाले से अपने हिसाब से जितना चौड़ा आप इसे चाहें उतना चौड़ा इसे कटवा के ला सकते हैं, ठीक है। हमारी दुर्गे मैया की पोशाक तो 4 इंच की है इसकी लंबाई, लेकिन हम इसे थोड़ा और लंबा फैला हुआ चाहते हैं, तो इसलिए हमने ये 4.5 इंच की ली है, ठीक है। ये इस तरह से, और इसको आप इस तरह से 10 इंच पे निशान लगा लीजिए और इस पीस को पूरे को कट कर लीजिए। ये हमने पीस कट कर रखा है। हमें ये वाले कलर चाहिए अपनी दुर्गे मैया की पोशाक में, इसलिए हमने ये पीस को कट किया है, ठीक है, इस तरह से। और हमने और टॉप बनाने के लिए हम ये जो ब्लू पोर्शन है, ये देखिए, इसमें ग्रीन, येलो और पिंक का कॉम्बिनेशन है, तो हम टॉप के लिए ब्लू लेंगे, ठीक है। हम इस तरह से ना निकाल कर टॉप को इस तरह से निकालेंगे जिससे उसमें सिल्वर का भी टच आ जाए। ये हमने टॉप काट ली है, ठीक है। ये टॉप आप जितनी लंबी चाहें, कम से कम दुर्गे मैया का जितना आप लहंगा बनाएं, ठीक है, उसका हाफ, जितनी लहंगे की लंबाई हो उसकी आधी टॉप की लंबाई लेंगे, ठीक है। हमने ये थोड़ी सी बड़ी ली है क्योंकि हमें इसमें नीचे अभी कट लगाने हैं, ठीक है। ये हमने इसे इस तरह से लेंगे और इसे साधा बस इसी तरह से पकड़कर, इस पे हम कोई अस्तर नहीं लगाएंगे क्योंकि ये बहुत घना है और इसमें से नीचे इतना कुछ नजर नहीं आएगा। इस तरह से हमें यहाँ पर नाइफ प्लीट डालने हैं। इसमें हम गैदर नहीं डालेंगे क्योंकि ये भारी है, इसलिए इस तरह से हम पकड़कर नाइफ प्लीट डालेंगे। नाइफ प्लीट मतलब एक ही साइड को जो प्लीट डालेंगे, इस तरह से हम इन्हें करते जाएंगे और इन्हें हाथ से सिल देंगे, इस तरह से पकड़ के, ठीक है। ये इस तरह से, ये इस तरह से, ये हमारी, ये देखिए, दुर्गे मैया की पोशाक इस तरह से आएगी। और टॉप बनाने के लिए हमने जो पीस लिया है, ठीक है, इसमें हम नीचे यहाँ पर ब्लू कलर रखेंगे, इस तरह से आता हुआ। तो जो ऊपर से ये जो हमने इधर ज्यादा सिल्वर लिया है, इसको इस तरह से फोल्ड कीजिए और इसको हल्का सा राउंड शेप में कट कर दीजिए नेक लाइन के लिए, ठीक है। इस तरह से आप चाहें तो यहाँ पर और डिजाइन बना सकते हैं। ये हमने स्क्वायर में कट किया है। अब इससे एक ही बीच में से भी काट दीजिए। 2 पीस बीच में से हमने काट दिए, ये 4 है, इसमें से 2 पीस यहाँ से कट कर दीजिए। इस तरह से, ये देखिए,
यहाँ पर डिजाइन बन गई। अब हम इसमें क्या करेंगे कि ये जो टॉप है, ठीक है, ये जितनी टॉप की लंबाई है, सही है, आप दुर्गे मैया के अपने कमर का नाप लीजिएगा, ऊपर से कमर हाथ तक कितना आ रहा है, नहीं तो फिर ये जितनी हमने टॉप ली है इसको आधे में कीजिए, यहाँ पर हमें स्टेप लगाने हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ से नीचे हमें इसमें डिजाइन देने के लिए हम यहाँ पर कट लगाएंगे। ये हम 4 4 4 की जो लाइन है यहाँ से गिन लीजिए, 1 2 3 4, इसे हम इस तरह से कट कर देंगे। पूरे में इस तरह से कट लगा दीजिए। ठीक है, ये देखिए इस तरह से ये बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर ये डिजाइन बन गई है। अब इसके बाद इसे इस तरह से पकड़ेंगे, इधर इन्हें 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 2 और इधर, और ये एक साइड में 5 आए, ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब बीच में से यहाँ से थोड़ा सा और ऊपर 2 कट लगा देंगे, ठीक है, एक कोटी का लुक देने के लिए। इस तरह से जब ये बंधेगा तो ये इस तरह से फैल जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह से हम जो हमने लहंगे का लिया है इसमें भी हम इसी तरह से, इसीलिए हमने लंबा लिया था, इसे हम 4 में 4 4 यहाँ पर भी कट कर देंगे पूरे में इसी तरह से। ये देखिए जिससे ये इस तरह से डिजाइन बन जाएगा। इसे हमें पूरे में कट कर लेना है और ऊपर चुन्नट भरकर यहाँ पर चुन्नट भर लेनी है, यहाँ पर नाइफ प्लीट डाल लेंगे हम। अब ये हमने यहाँ से कट कर लिया है सारा। अब हम यहाँ पर प्लीट डालेंगे इस तरह से, इससे लीजिए 1 2 3 4 हमने रखा, इसे इस तरह से, ठीक है। शुरुआत में यहाँ पर एक बार गांठ लगानी पड़ेगी, ये हमने धागे में गांठ लगाई है। अब इस तरह से हम इसमें से निकालेंगे एक लाइन इसके नीचे, और जो गांठ है इसमें से सुई को निकाल देंगे, ठीक है। अब इसे गांठ को पीछे दबाएंगे, इस तरह से, ठीक है। अब हम फिर से इस तरह से इन्हें फोल्ड करेंगे, एक के ऊपर एक इस तरह से रखते जाएंगे। छोटी छोटी हमें प्लीट डालते जाना है, ज्यादा बड़ी नहीं डालेंगे हम, क्योंकि हमें इसमें इस तरह से हल्का हल्का फॉल चाहिए, ठीक है। इस तरह से हमें सिलते जाएंगे, एक बार हम पीछे लाएंगे फिर आगे निकालेंगे, इसमें से एक जाली के नीचे लीजिए, यानी कि जो एक लाइन है उसके नीचे इस तरह से, ठीक है। फिर से एक बार पीछे आके पक्का कर दीजिए, इस तरह से, ठीक है। इस तरह से हम पूरे में प्लीट डाल लेंगे। अब हम इसमें जो हमने टॉप बनाई है, टॉप पर हम स्टेप लगाएंगे। स्टेप लगाने के लिए हमने ये पतला गोटा लिया है, पतली लेस ली है गोल्डन कलर की, इस तरह से हम इसे यहाँ से फोल्ड करेंगे एक बार और 2 बार, ठीक है। फोल्ड करने के बाद यहाँ पर रखेंगे कंधे पर इस तरह से नीचे से, और यहाँ पर इसे पक्का करके सिल देंगे।
यहाँ इसे निकाल दीजिए इस तरह से। इसे यहाँ पर सिल देंगे, ठीक है। और इसे बांधने के लिए कट करेंगे और ऐसे ही हम यहाँ पर सिल देंगे एक, ठीक है। और फिर हम 2 स्टेप यहाँ लगाएंगे, एक यहाँ पर इसके आधे में, एक यहाँ पर। या आप अपने दुर्गे मैया के हाथ के हिसाब से देख लीजिए, उनकी कमर जहां पर आ रही है ये वहां बंधेगी, तो एक एक स्टेप हम इधर उधर लगाएंगे। इस तरह से ये हम स्टेप यहाँ पर सुई से सिल लेंगे। ये देखिए हमारी मैया का ये हमने टॉप बना ली है। टॉप ये देखिए कितनी प्यारी इस पर नेकलाइन आई है। और ये हमने स्टेप यहाँ पर इस तरह से सिल दिए हैं, ठीक है। और इसी तरह से ये हमने कमर पर चुन्नट डाल दी है, प्लीट्स डाली है। हमने कमर का साइज थोड़ा बड़ा रखा है प्लीट्स डाल के, आपको दिखाने के लिए कि हमें प्लीट्स तो इसी साइज की डालनी है, ठीक है। जो इस तरह का फॉल आए, हमें बहुत बड़ी या बहुत छोटी नहीं डालनी। लेकिन अभी हमारी मैया की कमर के साइज के हिसाब से बड़ा है, तो हम इसे साइज में लाने के लिए इस तरह से हम यहाँ पर, जैसे हम कपड़े में गैदर डालते हैं, इसी तरह से हम इस पर सुई को, धागे को हम डाल देंगे। यहाँ शुरू में पहले एक बार गांठ लगा लेंगे, नेट में से निकल के हमारा धागा, ये गांठ लगे में से एक बार हम इसे निकाल लेंगे इस तरह से, ठीक है। अब इसे हम एक बार धागे को हम सीधा सीधा ऐसे ही सुई इसमें से निकालते जाएंगे इस तरह से। ये पूरे में हमने ये निकाल दिया है। अब इसको हम धागे को थोड़ा सा खींच देंगे, ठीक है। अब इसे इस तरह से रखिए और हल्के से इस तरह से इसे खींच दीजिए। देखिए इस तरह से खिंच रहा है। अब ये हमें इस तरह से बस इसको सेट कर देना है। ये देखिए जितना बड़ा चाहिए हो, अब ये छोटा हो गया, ठीक है। इस तरह से ये खिंच गया। अब जितना बड़ा हमारी मैया के कमर का साइज है, उस हिसाब से हम इसे खींच देंगे और एंड में इस तरह से पकड़ेंगे और यहाँ पर गांठ लगा देंगे, ठीक है। ये धागा निकाल लीजिए यहाँ से, ये इस तरह से, ठीक है। ये हमने निकाल दिया। यहाँ पर अब हम गांठ लगा देंगे पीछे। ये हमारी मैया की कमर के साइज का हो गया अब, ठीक है। इसी तरह से आप भी अपनी मैया की कमर के से साइज का कर लीजिएगा प्लीट्स। लेकिन प्लीट्स हमें उसी तरह से डालनी है और हमें प्लीट्स ही डालनी है। शुरू में हम गैदर नहीं भरेंगे। अगर शुरू में गैदर भरेंगे तो जिस तरह से ये शेप आ रही है इसकी, ये नहीं आएगी। ये यहाँ पर हमने गांठ लगा दी। अब हम बांधने के लिए हम इसे कवर नहीं करेंगे ऊपर से, क्योंकि अगर हम इसे कवर करेंगे तो ये बहुत ऑड लगेगा, ठीक है। हम इस पे बांधने के लिए जिस तरह से हमने टॉप में सिली थी पट्टी, इसी तरह से सेम हम यहाँ भी दोनों साइड सिल देंगे बांधने के लिए, ठीक है। इधर लगाइए इस तरह से, इधर है हमारी निडल, इधर लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर पकड़ लेंगे। अब हम इस तरह से इसे यहाँ पर सिल देंगे।
जैसे हमने टॉप में सिला था इसी तरह से इसे हम एक बार यहाँ पर पक्का सिल देंगे। ठीक है, इसे 4-6 बार हमें कम से कम इसको सिलना है इसमें से, जिससे ये निकले ना। ये इस तरह से हमारा सिल गया। इसे पीछे से लेके इस तरह से बस यहाँ पर मजबूत करना है हमें। ठीक है, अब ये देखिए ये मजबूत हो गया, अच्छी तरह से लग गया है। अब इसे हम यहाँ पर गांठ लगा देंगे। ये इस तरह से। ठीक है, अब एक बार निडल को इसमें से लेस के नीचे से ले जाएंगे और टाइटली खींच देंगे और धागे को कट कर देंगे। ठीक है, अभी जितना बड़ा हमारी मैया के लिए बांधने के लिए कमर पे आपको रखना हो उतना बड़ा आप इसको काट लीजिए। और जैसे हमने इधर लगाया है सेम यही डोरी हम इधर भी इसी तरह से स्टेप लगा देंगे। ठीक है।